पाकिस्तान और इंडिया जितना अपना असले पे लगा रहा है बजट, यही अवाम पे लगाएं, गरीब अवाम पे। इंडिया ये करता है, इंडिया में भी यही खबरें चलती हैं कि इंडिया में जो होता है वो पाकिस्तान करवाता है। हाँ वो उन्होंने हमने एक फौजी पकड़ा और उन्हें वापस किया। उन्होंने 93,000 फौजी पकड़े थे और वो उनमें से वापस किए, बहुत वो फौजी वापस किए। उन्होंने कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर। और वो कहते हैं हमने कब्जा किया। नहीं के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, बेशक वो एक लहदा मुल्क बन जाए, हमें वो भी इतराज नहीं होना चाहिए। हिंदू में जो भी है वो अपने मजहब के साथ, हमको उसके साथ कोई लेना देना नहीं, वो भी हमारी माएँ बहनें हैं, ठीक है। जैसे हम तो दोनों ना गुर्बत का खात्मा करे, आ जाए क्रिकेट भी इकट्ठे खेलते और सब कुछ इकट्ठे करते। इतिहास में पहली बार पाकिस्तान भारत के साथ एससीओ काउंटर ड्रिल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी भारत की धरती पर कदम रखने वाली है। इसका पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव आया है। आइए देखते हैं पाक पब्लिक का रिएक्शन। काट कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री मिल के तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इंडिया में वो मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और शायद ये खबर जो सी है ये पब्लिक में पहली दफ़ा मैं ही ब्रेक कर रहा हूँ, इसके बाद मतलब जाएगी। अच्छा, तो क्या समझते हैं, अच्छी चीज़ है? बिल्कुल जी, देखें ग्लोबल वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप अपने एनिमीज़ के साथ भी बात करें और मिल के चलें। पाकिस्तान और इंडिया जितना अपना असले पे लगा रहा है बजट, यही अवाम पे लगाएं, गरीब अवाम पे, तो बेहतर है। मैं तो कहता हूँ अच्छा इनिशिएटिव है और इससे बेहतर करीब होंगे और जो इनके मसले हैं कश्मीर समेत वो एक टेबल पे आएंगे। बिल्कुल देखें, हमेशा से आपको शायद मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा, हमेशा से पाकिस्तान में जब भी कोई मसला होता है हम फटाफट इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं? इंडिया पे। बिल्कुल है, इंडिया में मसला होता है हम किस पे लगाते हैं? वो हमारे पे लगा देते हैं। लगाते हैं। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर इल्ज़ाम तो किसी पे लगेगा नहीं। जो वाकई कसूरवार होगा, जो वाकई इंतशार कोई थर्ड पार्टी अगर जो सा वो टेररिज्म क्रिएट कर रही होगी तो वो पकड़ी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें, हमेशा अपने घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए डायलॉग के लिए और हमेशा गुंजाइश रखनी चाहिए दुश्मन के लिए भी, और ये अच्छी चीज़ है। देखें, इंडिया हमेशा से यही कहता रहा है जी पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमेशा इंडिया पे इल्ज़ाम देता रहा, और आवाम जो है पिसती रही है। हमारे टैक्स का जो है वो जंगी सामान ही खरीदते रहते हैं। तो ये बेहतर है कि हमारा एक दूसरे के साथ अच्छा दोनों ही मिल जाए और खतरे उन्हें जो हमारे से खतरा वो कम हो जाए, हमें जो उनसे खतरा वो कम हो जाए। क्या वजह समझते हैं ये पॉजिटिविटी की? क्या अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में या क्या? मतलब मैं तो समझता हूँ अवेयरनेस का बड़ा रोल होता है। अवेयरनेस और एजुकेशन जी बहुत बड़ा किरदार है। और आजकल जैसे ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है, इस पे एक अनपढ़ बंदा भी देख रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। जर्मनी और फ्रांस करीब आ रहे हैं, जर्मनी रशिया करीब आ रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया को क्या मसला है? तो आना चाहिए इनको। जो 75 सालों से यही जहर पिलाया गया है कि इंडिया का तो नाम ही नहीं लेना, जो इंडिया का नाम ले उसे गद्दार, उसे एजेंट कह देंगे। मैं आपकी बात ही सेकंड कर रहा हूँ। देखें जी, वो चूरन बेचते हैं और असला बेचते हैं। वो हमें चूरन देते हैं, आपके दुश्मन है, आप हमसे असला लो। रशिया वाले इंडिया को चूरन बेचते हैं, अपना असला लेते हैं। फायदा किसका हो रहा है? असला बनाने वाली फैक्ट्री का और उस कंट्री का, उस इकोनॉमी। नुकसान किसका हो रहा है? जो खरीद रहे हैं वो पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हो रहा है। और छोटी इकोनॉमी है, इंडिया फिर भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, स्टेबल भी। बिल्कुल बिल्कुल है जी, और टॉप 10 में जा रहे हैं वो। हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें मसले मसाइल हल करें। तो बेहतर बात है कि दोनों जो है ना मिल के ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पहले इंडिया में जो बस्ते उड़ते थे इंजाम पाकिस्तान पे लगता था। दूसरी बात ये कि इंडिया पाकिस्तान में भी जो होता था इल्जाम इंडिया पे लगता था। नहीं, पाकिस्तान ने बहुत कम इल्जामात लगाया और शायद उसका एजेंट भी बलूचिस्तान में पकड़ा गया। उसकी दूसरी बात यह कि इंडिया पैसे गिलाता था अफगानियों को, वो उधर से हमारे इलाके पे शेलिंग करता था, धमाके होते थे हमारा इंडिया। यही तो बातें हैं ना, यही चीज़ें ख़त्म करनी है कि हम कभी इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी इंडिया वाले हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। जैसे भी आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हमारी खबरों पे बताते रहे हैं लोग। ये इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये एक अलग मैटर है, लेकिन यही बताते रहे हैं कि इंडिया पैसे देता है, इंडिया ये करता है। इंडिया में भी यही खबरें चलती हैं कि इंडिया में जो होता है वो पाकिस्तान करवाता है। हाँ, वो हम हमारा पाकिस्तान कर ना ऐसे कर सकते हो और ना दहशत गर्दी का हमारा पाकिस्तान सोच सकते।
बहरहाल इंडिया ने पूरा कोशिश किया कि हमारा पाकिस्तान तबाह हो जाए, गर्क हो जाए, किसी तरीके से भी मिट जाए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम अमन मांगना चाहते हैं कि एक दूसरे पर इंतजाम जो है वो ना लगा मैं जाए। थोड़ा सा समझाता हूँ, मेरी बात को समझिएगा। आपकी अपनी एक सोच है, आप अपनी जगह ठीक है। अगर इंडिया चाहता हो, इंडिया क्यों चाहेगा कि हम खत्म हो जाएं? ये हमारे जहनों में सिर्फ बिठाया गया है कि इंडिया चाहता है। इंडिया, आप मुझे वजह बताएं वो क्यों चाहेगा? इंडिया, अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है उसका नुकसान इंडिया को भी होगा। अगर पाकिस्तान में इधर लेट्स सपोज चाइना या कोई भी दूसरी कंट्री कब्जा करती है, उसका ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को तो होगा, साथ इंडिया को भी होगा, क्योंकि उसके बाद वो इंडिया की तरफ जाएंगे, इंडिया को मसला जो है ना वो इंडिया के लिए परेशानी बनेंगे। तो इंडिया क्यों चाहेगा? मुझे वजह बताएं। वजह है कि वो जो उनका नुकसान होते हैं हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और लेकिन मेरी बात समझिए, आपके नहीं। किरदार बहुत है इसमें, किरदार बहुत है इंडिया में। हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती की तरफ, बाद में हाथ खींच लेते हैं। जब हमारे पाकिस्तान मुसलमान भाई हाथ मिलाते हैं तो ये गरदारी करते हैं। वो कैसे गरदारी करते हैं? कैसे? मुझे मिसाल दें, मिसाल दें। वो करते हैं कि आओ भाई आपको खाना वाना खिलाएं तो उसमें जहर डाल के हमको पिला देते हैं। ऐसा कब भाई हो जाता है ना। कब हुआ ऐसे तो कोई भी बात करते हमारे हैं। मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादती हुई है, इधर सब लोगों को पता है। मीडिया पे देखा, कश्मीर में हुई, हर तरफ हमारे मुसलमानों के साथ इंडिया में थोड़ी ज्यादती हुई है। हर मस्जिदों में निकलते हुए अवाम को हमारे मुसलमानों को मार रहे हैं, सोटियों से पत्थरों से मार रहे हैं। यही बात कर रहा हूँ मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये हमें बताया जाता रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें ये चीज़ें बताई जाती रही हैं। लेकिन अब देखें, अगर इंडिया वाले हमारा नुकसान चाहते हो, भाईजान एक सिंपल सी बात है, अगर वो नुकसान चाहते हो फिर उन्होंने क्यों हमें बुलाया कि आओ मिलके मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं, दहशतगर्दी को खत्म करते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? इस बात पे यकीन रखते हैं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो हमारे दोस्त बने और हम उसके दोस्त बने। हम इस बात पे यकीन रखते हैं और अल्लाह की उम्मीद भी रखते हैं। मगर बात यह है कि हमको ये लगता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं कि हमें लगता नहीं है। और लगता इसलिए नहीं है कि हमें शुरू से हमेशा से ही जहर पिलाया गया है, हमेशा से ही इंडिया के खिलाफ यही बताया गया है कि बहुत दुश्मन है, बहुत गलत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नफरतों में कुछ नहीं पड़ा। आपको लगता है हमारे पाकिस्तानों ने उसके साथ जुल्म करना होता तो जब उसका पायलट हमारे मुसलमानों ने पकड़ा, उन्होंने उसको बाज़र अच्छे तरीके से वापस किया। अगर हमारे मुसलमानों के अंदर कोई ऐसी बात होती तो उसको कभी वो हाल करते जो हमारे पाकिस्तान उधर पकड़े जाते हमने एक फौजी पकड़ा और उन्हें वापस किया। उन्होंने 93,000 फौजी पकड़े थे और वो उनमें से वापस किए, बहुत वो फौजी वापस किए। ये तो देखे दोनों तरफ से अच्छी चीजें होती रहती हैं, हो रही हैं। हमको इस बात की खुशी है और अल्लाह करे ऐसा हो कि हम उसके साथ मिलें, वो हमारे साथ मिले। आपको मैं बताऊं जैसे आप अच्छे हैं ना, वैसे वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोग दोनों साइडों पे, मैं कहूँगा ये नहीं कि पाकिस्तान में या सिर्फ इंडिया में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शायद सिर्फ जो कारोबार है ना, वो कारोबारी इस चीज़ का है कि कैसे नफरतें बढ़ें और कैसे दोनों के तल्लुकात ख़राब हों और हमें पैसे मिले। वो लोग ये चीज़ें करते हैं। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि अब जदीद दौर आ चुका है। जैसे ये भाई को इंडिया से नफरत नहीं या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नहीं पड़ता, ऐसे उन्हें भी नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि शायद नफरत हमको भी नहीं है, किसी भी मुल्क से नफरत नहीं है। हर मुल्क के अंदर हमारे पाकिस्तान बस रहे हैं, हर मुल्क के अंदर हमारे मुसलमान बस रहे हैं। हमको किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मगर बात ये है कि आप लोग सब जो है, हम भी दुआ करते हैं, सब पाकिस्तानी हैं जो हैं दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये एक हो जाए, सबके साथ इस तरह हो जाए कि तल्लुकात अच्छे हो जाए, अच्छे ताल्लुकात हो जाएं। जो हमारे कारोबार बंद हैं इनकी वजह से बंद हैं, जो उनकी वजह से हमारे कारोबार, जिस तरह भी अखरियाजात हैं ये सब खत्म किया जाए और जो भी बहुत अच्छा माहौल बनेगा। वहाँ के लोग भी हमारी जुबान समझते हैं, हम उनकी जुबान समझते हैं, बड़ा एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाए। जब वो इंडिया वाले इधर साल में 2 बार इधर हमारे पास आते हैं, ये गुरु नारंग का जब मेला लगता है तो इंडिया वाले लोग बहुत सारे आते हैं। हम उनको अपने रिक्शों में बिठा के पूरा लाहौर दिखाते हैं और हम उनके साथ बुरे तो नहीं, वो बुरे हम उनके साथ ज्यादती नहीं करते, जो बनता है हम वो लेते हैं और उनके साथ बातें होती हैं, वो अच्छे अखलाक से बातें करते हैं। देखिए ना, यही बात है। उनके साथ दुश्मनी नहीं है, ना हमारा कोई लेना देना है, मगर बात यह है कि हमको खुशी है भाई। बहुत शुक्रिया भाईजान, आप 1-2 मिनट का बात करेंगे बस। तो आपने जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सुना है या मैं रिपीट करूँ? रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान, तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया में मशकें हो रही हैं, मिलिट्री की ड्रिल्स, इंडिया और पाकिस्तान दोनों फौजें वहाँ पर होंगी और वो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट मशकें करेंगी। बहुत बड़ी बात नहीं समझते?
बात तो बड़ी है, बात है भी ठीक, होना भी चाहिए। हमसायों का हक होता, लेकिन उनको चाहिए हमसायों वाला काम करें। उन्होंने ही तो देखे ना, उन्होंने ही तो बुलाया है कि आएँ आप यहाँ पर आके जो उनसे मशकें करें। हम उनका यही मकसद है ना कि हम दोनों ममालिक मिल के, पाकिस्तान और इंडिया मिल के, इसमें और भी ममालिक हैं, मैं ऐड करता चलूँ इन मशकों में, इन ड्रिल्स में और भी ममालिक हैं, लेकिन पहली दफ़ा इंडिया और पाकिस्तान मिल रहे हैं, ये मिलकर टेररिज्म को ख़त्म करें। उन्होंने तो हाथ बढ़ाया। ये टेररिज्म ख़त्म होनी चाहिए, ये ख़त्म होगी तो खित्ते में अमन होगा। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा इशू है कश्मीर का, उसके ऊपर सबसे पहले बात होनी चाहिए। कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, उनका साथ ज़्यादती हो रही है, सबसे पहले उनका अजाला होना चाहिए। ठीक है, हर दफ़ा जब भी मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, हमारे जो पाकिस्तानी, मेरे पाकिस्तानी यही कहते हैं कश्मीर का इशू, कश्मीर का इशू। सर जो कश्मीर हमारे पास है, वहाँ के लोग खुश हैं? मुझे ज़रा बताइएगा, आपको नॉलेज रखते हैं, मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, जी। वो खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं। उन्हें अगले कुछ दिन पहले वहाँ का जो वज़ीर आज़म है हमारे वाले कश्मीर का, वो रो पड़ा था कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो हमें बजट पूरा नहीं दे रही हमारा। पता है आपको? वो हमारा अंदरूनी मसला है, वो हमारे मुल्क का मसला है, वो हम उसको वो सेटिस्फाई हो सकता है। ऐसे वो भी कहते हैं कि वो हमारा, जब वो उनके पास है। उन्होंने कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर, और वो कहते हैं हमने कब्जा किया हुआ है। नहीं उन्होंने कब्जा किया है, अच्छा। उन्होंने उनका हक छीना है। ठीक है, जो इंटरनेशनल अदारे हैं, 370 आर्टिकल उन्होंने जो खत्म वेस्टर्न किया। यूनियन, वो जो उनसे लोग हैं, वो क्या कहते हैं? वो बस जो भी कहते हैं वो, यूनाइटेड नेशन क्या कहती है? यूनाइटेड नेशन पे पहले नंबर पे बात है, यूनाइटेड नेशन इतनी है नहीं, उसकी इतनी हैसियत नहीं रही। वो फैसला तो उसी ने करना है ना। फैसला उसी ने करना है, फैसला करवाना किसने है? किसने? फैसला हमने करवाना है, हमारी हुकूमतों ने करवाना है, ये जो पूरी दुनिया है उसने मिलकर फैसला करवाना है। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। मैं इस चीज, आप है, चाहे मैं हूँ, चाहे कश्मीर है, चाहे इंडिया, कोई भी है। इंडिया वालों का अगर कश्मीर, अगर लेट्स सपोज फैसला ये होता है कि इंडिया वालों का हक है कश्मीर, तो फिर उन्हें मिलना चाहिए। क्यों हक है उनका? वो देखें आपने, है ही नहीं, जब करारदाद मंजूर सारा कुछ लिखा है, ठीक है, आइन के मुताबिक वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, उनका ये कहना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर कश्मीर के, जो कश्मीर का राजा था उसने आगे प्रॉपर अलहाक किया था इंडिया के साथ, ये उनका कहना है। ठीक है, और हमें उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि देखें जब उनकी बात कैसे सुने जब कश्मीरियों का हक है, अगर वो खुशी से करें फिर तो ठीक है, मुसल्लत नहीं किया जा सकता किसी पे कोई भी फैसला। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, टॉपिक पे वापस आते हैं, ये जो आपने बातें की ये ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव साइन है? अगर इसको पॉजिटिव रहने दिया जाए तो फिर ठीक है। ये बड़ी गहरी बात इन्होंने की है कि अगर इसको पॉजिटिव रहने दिया जाए फिर ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ जो अनासर ऐसे हैं दोनों साइड से, अगर वो अपना रोल अदा करेंगे, अपना जो मनफी किरदार अदा करेंगे, तो फिर ये भी जो उनसा एक पॉजिटिव चीज़ है ये भी नेगेटिविटी में बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। जी जी, बात ये करना चाहते हैं कि जय पाकिस्तान इंडिया में आए, कश्मीर जय पाकिस्तान में, पहले जा करना ये उनसे पूछा जाए, उधर से रहायशियों के, कि वो किधर जाना चाहते हैं। वो इंडिया जाना चाहते हैं। कौन मिलता है ना, वो भी इंसान है हमारी तरह, जैसे हम ज़ाद है ऐसे उनको ज़ाद रहने का हक है। ऐसे ही है, वो हम उनके पास बहुत जुल्म हो रहा है, ऐसे ऐसे उनके पास जुल्म सुनते हैं, कभी कभी ना हमारी रोटी भी छूट जाती है। ये उनके ऊपर जुल्म जो होते हैं, छोटे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे ऐसे लाद भी देखे हैं कि जो देखते हैं हम कि यार छोटे छोटे बच्चे, वो उनको कत्ल कर देते हैं। नहीं, ये जासी है, वो उनके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। बेशक वो एक लहदा मुल्क बन जाए, हमें वो भी इतराज नहीं होना चाहिए। बेशक वो इंडिया में चले जाए, हमें वो भी इतराज नहीं है। लेकिन जो वहाँ के, आपका कहने का मतलब ये है अगर जुल्म हो रहा है, क्योंकि हमारी मीडिया पे यही दिन रात बताया जाता है, अगर हो रहा है तो ख़त्म होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की जो ज़्यादातर अवाम है, जो अक्ल रखती है, जो शऊर रखती है, उसका यही कहना है यार कश्मीर का फैसला कश्मीरियों को करने दो, कश्मीर का फैसला बस उन्हें कश्मीर के हक में होना चाहिए। बिल्कुल, ये पाकिस्तान लड़ता है कि मेरा मेरा, इंडिया कहता है मेरा मेरा, वो किसी का नहीं है। ये जो है ना मुल्क, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के रहने वालों का है। इंडिया जो है, इंडिया वालों के रहने वालों का हक है। ऐसे ही जो भी मुल्क है, ऐसे ही जो मुल्क मेन है ना, इंडिया आज़ाद हुआ था, जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ था, कश्मीरियों ने बोला था, कश्मीरियों ने बोला था कि हमने अपना सदर बनाना है, हमने अपने अलहदा मुल्क बनाना है। भाई उनको कोई एतराज़ नहीं है, हमको इस बात पे कोई लेना देना नहीं, मगर हमारी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ज़्यादतियाँ करते हैं, बेतुका मारते हैं, जो हमारी माएँ बहनें उधर मुसलमान हैं,
जो इंडियन है, हिंदू हैं, जो भी है वो अपने मज़हब के साथ, हमको उसके साथ कोई लेना देना नहीं। वो भी हमारी माएँ बहनें हैं, ठीक है, जैसे हमारी अपने घर में माएँ बहनें हैं वैसे वो भी हैं, ठीक है। उन्हों को चाहिए कि उनकी चादरें खींच रहे हैं, उनको कपड़े फाड़ रहे हैं, ऐसी ज्यादती आप प्लीज ना करें हमारे मुसलमानों के साथ, लिहाजा इस बात का त्याग करें। ठीक है, आप ऐसा कुछ नहीं किसी होता मजहब के साथ नहीं होनी हमारे चाहिए, देश आप में। ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है, सवाल है एक, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में पता है क्या है? जी ज़रा बताइएगा कि लोग यही समझते हैं कि यहाँ पर बड़ी गुर्बत और बड़ी दहशतगर्दी है, ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल है। आप यहाँ, आपको लगता है कि यहाँ पर दहशतगर्दी है जितनी बताई जाती है? जी नहीं है ना, नहीं उतनी नहीं है दहशतगर्दी। मुझे एक मिनट नहीं है। ए- ये हाँ, लोगों ने लेकिन- सिर्फ एक ना, लोगों ने अपना पेट भरने के लिए लोगों ने दिखा रखा है, दिखा रखा बड़े है। लोगों ने। यही हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारे मुल्क में कितनी आजादी है, यहाँ 24 घंटे जहाँ मर्जी जैसे मर्जी हमारी माँ बहन भी फिर सकती ठीक है, है। जो मर्जी हो सकता है, मगर यहाँ दहशतगर्दी नहीं है। यही ये मैं सिर्फ कहना चाह लोगों रहा ने हूँ कि अपना जैसे दिखाया है। मीडिया में ऐसा दिखाया गया, इंटरनेशनल मीडिया में, कि पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी, जबकि मैं खुद समझता हूँ। अगर जिसको शक है ना, तो वो ये इधर आए, इधर देखे, जितनी इधर आजादी है इतनी किसी मुल्क में आजादी नहीं है। ऐसे ही अगर मीडिया के बारे में, आप मीडिया में देखते हैं ना कश्मीर में क्या हो रहा है, अगर मीडिया थोड़ा सा एक मिनट के लिए सोचा जाए कि शायद वो भी झूठ दिखा रहे हैं, एक मिनट के लिए सोचा जाए, तो फिर कि छोटी सी बात को बड़ा करके दिखाते हो कि कश्मीर में। नहीं, मैं ये आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जो होता है ना वो दिखाया जाए। अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिनको छपाया भी जाना चाहिए, ऐसे ही है। हैं कि बुराई को हमेशा छपाओ और अच्छाई को सामने लाओ। लेकिन हमारा काम ये है, हमारी मीडिया का ये काम है कि अच्छाई को साइड पे कर दो, बुराई को इतना आगे लेकर आओ कि लोग ये समझेंगे शायद दुनिया में अगर कुछ हो रहा है तो वो हो ही सिर्फ बुराई रही है। कि तारीख में पहली दफ़ा, हिस्ट्री में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान मिल के मिलिट्री की मशकें करने जा रहे हैं इंडिया में। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है दोनों मुल्कों के लिए, और इंडिया ने इसका मतलब इनवाइट किया पाकिस्तान की आर्मी को कि आप आएँ यहाँ पर आकर मशकें करें, और ये मशकें होंगी दहशतगर्दी के खिलाफ। क्या कहेंगे इस पर? ये तो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। इंडिया को तो इसने अगर एक कदम आगे उठाया ना, तो हम 10 कदम आगे उठाने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया को तो हम बोलते हैं कि आ जाओ, उधर भी गुर्बत है, इधर भी गुर्बत है, पहले हम गुर्बत दोनों इकट्ठा मिलकर खत्म करते हैं। उधर काफी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन ये है कि फिर भी मिलकर बहुत से मसाइल का हल कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में अच्छे लोग भी है और बुरे लोग भी है, और ये जो इंडिया और पाकिस्तान लड़ा रहा है ना, ये बाहर से साजिश हो रहा है, ठीक है। उसको सोचना चाहिए कि हम तो दोनों ना गुर्बत का खात्मा करें, आ जाए, क्रिकेट भी इकट्ठे खेलते हैं और सब कुछ इकट्ठे करते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं। हमें यहाँ पर अक्सर ये बताया जाता है कि यहाँ पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है वो इंडिया से आती है, इंडिया करवाता है। अगर इंडिया दहशतगर्दी करवाता हो पाकिस्तान में, तो फिर वो मशकें दहशतगर्दी के खिलाफ ही करवाए और वो भी पाकिस्तान को बुलाए, यानी एक सोचने वाली बात है। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हर मुल्क में अच्छे लोग भी है और बुरे लोग भी है, ठीक है। ये बाहर से साजिश हो रही है, आपस में लड़ा रहा है। ये जो इंडिया भी तरक्की नहीं खास कर रहा है, सुपर मुल्क नहीं बन सकता, ना पाकिस्तान बन, ये दोनों आपस में लड़ा रहा है। बाहर मुल्क की जो है ना, जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो उसमें भी जान आएगा, इसकी भी जान आएगा, तो वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, हम भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो उसको चाहिए ना कि मिलकर सब कुछ इकट्ठा करें। वो देखो, इंडिया वाला वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हर बंदे का अपना अपना मजहब है, ठीक है। हाँ, तो हमें चाहिए कि हम दोनों मिलकर तो ये गुर्बत भी ख़त्म करें और सब कुछ इकट्ठा करें, आ जाए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमलदीप और आई एम फ्रॉम इंडिया। फ्रेंड्स, आज की जो रिएक्शन वीडियो थी वो ये थी कि न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की आर्मी SCO काउंटर टेरर ड्रिल के लिए भाग लेने के लिए हरियाणा के मानेसर के अंदर वो एक जॉइंट एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें कई देश और भी SCO से रिलेटेड जैसे उज़्बेकिस्तान, इस टाइप के देश जो हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। उसमें पाक आर्मी, पाक फ़ौज को भी इंडिया की तरफ से इनविटेशन दिया गया कि आप भी आइए और ये काउंटर ड्रिल है, टेरर काउंटर ड्रिल, SCO टेरर काउंटर ड्रिल, इसके अंदर हमारे साथ हिस्सा लीजिए और मिल के मतलब इस टेरर के ख़िलाफ़
हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से भी अभी पॉजिटिव रिएक्शन आया है और उन्होंने ये मतलब यहाँ पे आने के लिए वो तैयार हो गए हैं। और इसी के ऊपर ये इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौजें जो हैं वो जंग के मैदान को छोड़ के मतलब पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया के अंदर आएगी और मतलब एज ए फ्रेंड आएगी और वहाँ पे इंडिया की आर्मी के साथ वो मतलब ये मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगी टेरर के ख़िलाफ़। तो काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन है और मतलब हम लड़ाई झगड़ा और ये तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखते ही रहते हैं। तो इसके बारे में जब पाकिस्तान पब्लिक के साथ जब ये रिएक्शन लिया गया है तो काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन आया है। और देखिए जैसे कि हमने वहाँ के लोगों की बातें सुनी तो उनको जो न्यूज़ में वहाँ के जो न्यूज़ होते हैं न्यूज़ चैनल है वो उनको तो सिर्फ TRP से मतलब होता है और वो कुछ भी उल्टा सीधा बताते रहते हैं उनको। जैसे कि एक बंदा बता रहा था कि वो कश्मीर में जो उनके वहाँ न्यूज़ बताई जाती है कि हमारे यहाँ की कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं, ठीक है, हमें उनकी तरफ बताया जाता है। तो ये वही बात चल रही थी कि लोगों के अंदर जो है एक दूसरे जो कॉमन मैन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब जो ये न्यूज़ होते हैं या गवर्नमेंट या जो कुछ लोग होते हैं जिनका मतलब दाना पानी लड़ाई झगड़े से ही चलता है, तो वो लोग क्या करते हैं इसी कोशिश में रहते हैं कि वहाँ के पब्लिक को भड़काएं और यहाँ की पब्लिक को भड़काएं, ठीक है। लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से जैसे हम वहाँ की पब्लिक का रिएक्शन देख रहे हैं वो हमारी पब्लिक का रिएक्शन दे रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है और इससे कई गलतफहमी भी मिट रही है। जैसे आप आज के इसमें रिएक्शन वीडियो में आपने देखा कि वो बंदा मतलब काफ़ी एक जो व्यक्ति था काफ़ी एग्रेसिव हो रहा था मतलब इंडिया के खिलाफ, लेकिन जब उसको बात थोड़ा समझाई गई तो वो मतलब इंडिया और पाकिस्तान को एक करने की बात के ऊपर भी आ गया था मतलब। तो मतलब लोगों को अगर समझाया जाए, लोगों की गलतफहमी को दूर किया जाए तो इससे काफ़ी पॉजिटिव मैसेज भी आ सकता है। और आज की वीडियो मतलब वैसे तो हम इंडिया और पाकिस्तान के मतलब क्या बोलते हैं टांग खींचने में, पाकिस्तानी टांग खींचने पे ही वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी पॉजिटिव थी जिसमें से उधर से भी रिएक्शन मेरे को लगता है काफ़ी पॉजिटिव आया है और ऐसा ही पॉजिटिव रिएक्शन आई थिंक हमें भी देना चाहिए और देखते हैं भविष्य में क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तो ये पॉजिटिव ही है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अभी आपसे विदा देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।